Good morning students and welcome to you on my YouTube channel। आज दोस्तों मैं आप लोगों को कास्टिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। कास्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब कोई दो व्यक्ति वो काम को ना करके दूसरे से करवाता हो, यानी उस काम करने या करवाने का कारण कोई बनता हो। काज वर्ड से कास्टिव बना है। अब देखिए कास्टिव जो वर्ब हमारा है वो है मेक, काज, गेट, हैव, लेट और हेल्प। अब देखिए मेक और काज में भी यूज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। मेक और काज का प्रयोग किया जा सकता है किसके लिए? किसी को बाध्य करने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी को बाध्य करने के लिए मैक और काज का प्रयोग किया जा सकता है। चाहे हम मैक का प्रयोग करें या काज का प्रयोग करें। स्ट्रक्चर हमारा देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस और काज। मेक और काज दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड है। वह मुझे बहुत हंसाता है। अब हंसने का कारण कौन बनता है? वह। मैं खुद हंसता नहीं हूँ, वह मुझे बहुत हंसाता, वह मुझे हंसाता है, मैं खुद नहीं हंसता हूँ। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको हम काजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। अब देखो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे? मैक में हम यस जोड़ देंगे या हम काजेस कर देंगे। अब देखिए व्यक्ति कौन है? मुझे। ही मेक्स मी लाफ। अब दोस्तों हम इसका और भी प्रयोग कर सकते हैं, गेट का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही गेट्स मी लाफ या हम ही काजेज मी लाफ, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस है मैं उसे नचा रहा हूँ। मैं उसे नचा रहा हूँ। अभी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वो स्वयं नहीं नाच रहा है। मैं जो है स्वयं नाच नहीं रहा हूँ, मैं उसे नचा रहा हूँ। वह स्वयं नाच नहीं रहा है। मैं मतलब उसके नाचने का कारण कौन बन रहा है? काज कौन है? मैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब देखिए ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ आई एम हम लगा देंगे। अब देखो अब मेक है तो मेक का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा मेकिंग। क्या हो जाएगा? मेकिंग। किसे? उसे। हिम डांस, ठीक है। अब इसमें भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आई एम गेटिंग हिम डांस, आई एम काजिंग हिम डांस। काज का भी प्रयोग कर सकते हैं, गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेक का प्रयोग जो है हम फोर्स के लिए, किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं। तो हम चाहे फोर्स करें और चाहे कन्विंस करें। कन्विंस के लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं। तो हम चाहे फोर्स करके वो काम करवाएं या हम जो है कन्विंस करके उसको मना करके, ठीक है। अब देखिए हमारा लेट आता है। लेट इज यूज टू अलाउ समवन टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस। अब देखिए लेट का प्रयोग एक वाक्य में किसी को कुछ करने के लिए अलाउ किया जाता है। जैसे मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस मेन वर्ब। एम फॉर मेन, वी फॉर वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। अब देखो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यानी मतलब ऐसा करने नहीं दूंगा, ऐसा करना अलाउ नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आई। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसलिए आई विल नॉट लेट यू डू सो। I will not let you do so. I will not let you do so. मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कि उसने मुझे अपना काम नहीं करने दिया, उसने मुझे अपना काम नहीं करने दिया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखिए मुझे अपना काम किसने नहीं करने दिया, इसका कारण कौन है, ये है क्या है, उसने। अब उसने हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा आया, पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है अंत में हिंदी वाक्यों में ता था ती थी ते थे, या जो है बड़ा आ का मात्रा या ए का मात्रा या जो है बड़ी ई की मात्रा है, तो ऐसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं ऐसे सेंटेंस। तो ही, अब उसने मुझे नहीं करने दिया, तो ही डिड नॉट लेट मी डू माई वर्क। अब देखिए लेट का प्रयोग हम अलाउ करने के लिए, लेट इज यूज्ड टू अलाउ समवन टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस। किसी को कुछ करने के लिए, अलाउ करने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए गेट इज यूज्ड टू कन्विंस समवन। देखिए छात्रों, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैं यहां हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं और मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं और काज का भी कर सकते हैं। मैं आपका, अब देखिए मैं वो काम चाहे जो है आपसे जबरदस्ती करवाएं या हम आपको मना करके वो करवाएं, क्यों? क्योंकि वह मुझे बहुत हंसाता है। अब वह मुझे हंसाता तो है, लेकिन अब वह जो है मैं उसको मनाया हूँ या मतलब जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे बहुत हंसाता है। तो जैसे मैं आपका काम करवा रहा हूँ, तो मैं आपका काम करवा रहा हूँ, अब जबरदस्ती करवा रहा हूँ, कन्विंस करके करवा रहा हूँ या फोर्स करके करवा रहा हूँ। तो इसमें भी आप मेक और गेट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई, अब ये किस टेंस का है, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा हमारा है। तो आई एम, अब देखो आपका काम करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग योर वर्क। अच्छा छात्रों, ये बताओ कि अंतर क्या है दोनों में, मेक में। अब मेक जो होता है तो हम यहाँ जो है बेयर्ड इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर गेट लगा हुआ है तो हमको उसको जो है इन्फिनिटिव करना होगा, टू लगाना होगा, टू डू योर वर्क, मैं आपका काम करवा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, अध्यापक अतीश से उठक बैठक करवाता है। अभी हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अध्यापक अतीश से उठक बैठक करवाता है, तो द टीचर अब गेट है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम गेट को गेट्स कर देंगे। अब किससे करवाता है, अतीश से। अतीश टू शिक्षक। अब देखिए हैव इज यूज टू असाइन। असाइन मीन्स होता है किसी को जिम्मेदारी दे, मतलब दे देना। समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दे देना या मतलब सौंप देना, असाइन। तो हैव इज यूज्ड मतलब हैव का प्रयोग किया जाता है किसी को कुछ करने के लिए, मतलब जो है सौंप देना, जिम्मेदारी दे देना, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन। अब देखिए मैं आज शाम को अपने दोस्त से तुम्हें बुलवाऊंगा। अब देखिए मैंने क्या किया कि अपने दोस्त को जिम्मेदारी दे दिया, किसको बुलवाने के लिए, तुम्हें बुलवाने के लिए।
तो अपने दोस्त को मैंने क्या किया, असाइन कर दिया। क्या करने के लिए, टू कॉल यू, यानी तुम्हें बुलाने के लिए मैंने किसको जिम्मेदारी दिया, किसको मैंने असाइन किया, अपने दोस्त को। तो देखिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और टेंस कौन सा है, बुलवाऊंगा, उंगा आया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आई विल, अब क्या होगा, यहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम हैव के साथ गेट का भी प्रयोग किया जा सकता है पॉजिटिव सेंटेंस में। हम जो है हैव का प्रयोग करें या गेट का प्रयोग करें, बात एक ही है। आई विल हैव माई फ्रेंड टू कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। मैं आज शाम को अपने दोस्त से तुम्हें बुलवाऊंगा। अब आई विल हैव के जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, आई विल गेट माई फ्रेंड टू कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। अब दूसरा सेंटेंस हमारा है, मैं अपना मोबाइल शरीफ से मरम्मत करवाया। मैं अपना मोबाइल, अब देखिए मैं अपना मोबाइल जो है मरम्मत करवाने के लिए किसको जिम्मेदारी दिया, किसको जो है गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, मैंने किसको असाइन किया, किसको, शरीफ को। तो अब देखिए अब ये कौन सा टेंस है, करवाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई, अब हैव के जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड या आई गॉट हो जाएगा, आई गॉट। तो आई हैड शरीफ। अब यहाँ दोस्तों एक चीज और है, यहाँ हम टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें। जैसे आई विल हैव माई फ्रेंड टू कॉल यू इन द इवनिंग टुडे, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई विल हैव माई फ्रेंड कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। हम टू जो है लगा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, दोनों है। तो आई हैड शरीफ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हैव के जगह पे जब हम गेट लगाएंगे तो टू जो है, टू यहाँ लगाना कंपलसरी हो जाएगा। और यहाँ भी आई हैड शरीफ रिपेयर माई मोबाइल। यदि हम यहाँ ऐसा लिखते हैं कि आई गॉट माई मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, आई गॉट माई मोबाइल टू रिपेयर, आई गॉट शरीफ रिपेयर माई मोबाइल। और जब पैसिव पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगा। अब देखिए अब हम क्या आते हैं, हेल्प पे। हेल्प हमारा है, तो हेल्प इज यूज टू हेल्प और असिस्ट समवन टू डू समथिंग। किसी को कुछ करने के लिए असिस्ट करना, सहायता करने के लिए हेल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने यह काम करने में मेरी मदद की, तो यह काम करने में किसने मदद की, उसने। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखिए हेल्प या असिस्ट, तो काम करने में हेल्प या असिस्ट किसने किया, उसने। ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही हेल्प्ड मी। अब दोस्तों यहाँ इन आप लोग नहीं लिखेंगे मे का इंग्लिश, आप लोग जो है इन नहीं लिखेंगे। यहाँ आप टू लगाएं या ना लगाएं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप टू लगाएं या ना लगाएं।
तो ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क। ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क, यानी उसने यह काम करने में मेरी मदद की। तुम घर पहुंचने में एक वृद्ध महिला की सहायता कर रहे थे। ये टेंस के अनुसार आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जो है हेल्प का फॉर्म भी चेंज होगा टेंस के अनुसार। जैसे यहाँ हेल्प्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। टेंस कौन सा है, अब यू के साथ वर्ब लग जाएगा, यू आर। यू आर असिस्टिंग भी आप लिख सकते हैं, हेल्प के जगह पे असिस्टिंग। किसका, एक वृद्ध महिला का। एंड ओल्ड लेडी। अब देखिए यहाँ टू लगा भी सकते हैं, यहाँ भी नहीं लगा सकते हैं। टू रीच हो, यू आर असिस्टिंग एन ओल्ड लेडी टू रीच हो, यानी तुम घर पहुंचने में एक वृद्ध महिला की सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे। जैसे कि तुमने हाई स्कूल पास होने में मेरी बहुत मदद की। तो यू हेल्प्ड मी टू मच टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा छात्रों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।